गणधर के नाम का मंत्र स्मरण किया जाता है। इससे ज्ञान का विकास होता है और स्मरण शक्ति वृद्धिंगत होती है। आज क्रम प्राप्त भगवान अरेनाथ, उनके समोसरण में 30 गणधर थे, जिसमें श्री कुंभ स्वामी प्रमुख गणधर थे। उनके नाम का मंत्र प्रारंभ करती हूँ। जिसने जो भी वस्तु रखी हो उसे मंत्रित करें और उसे प्रयोग करें। ओम ह्रीं श्री कुंभ गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। 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 सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रेभ्यो नमः। स्वाहा। अब मल्लीनाथ भगवान के 28 गणधरों में प्रमुख विशाख मुनि स्वामी गणधर हैं। उनके नाम की आराधना करेंगे। जय लो मल्लीनाथ भगवान की जय। विशाख मुनि गणधर स्वामी की जय। ओम ह्रीं श्री विशाख मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विशाख मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विशाख मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विशाख मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विशाख मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विशाख मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विशाख मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विशाख मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं विशाख मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विशाख मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विशाख मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विशाख मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विशाख मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विशाख मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विशाख मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विशाख मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विशाख मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विशाख मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विशाख मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विशाख मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विशाख मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विशाख मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विशाख मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विशाख मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विशाख मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विशाख मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विशाख मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रेभ्यो नमः। स्वाहा। जो लो श्रुत ज्ञान महोत्सव की जय। जय। ये शुद्ध ज्ञान के मंत्रों में आपने गणधर स्वामी के मंत्रों की आराधना की। और अब जिनके संयम दिवस को लक्ष्य बनाया गया है, ऐसी पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के गुणों का स्मरण करते हुए जिन मंत्रों की रचना हुई है, उनमें से भी मंत्र का अनुष्ठान करेंगे। आज 43 और 44 नंबर के मंत्र हैं। ओम ह्रीं अज्ञान तिमिर्विनाशिकायै नमः। स्वाहा। 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 ओम ह्रीं अज्ञान तिमिर्विनाशिकायै नमः। स्वाहा।
ॐ ह्रीं अज्ञानतिमिर्विनाशिकायै नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अज्ञानतिमिर्विनाशिकायै नमः स्वाहा ॐ ह्रीं क्षमाशालिन्यै 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 नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अज्ञानतिमिर्विनाशिकायै क्षमाशालिन्यै च गणिनी प्रमुक्षि ज्ञानमती मात्रे नमः स्वाहा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्रेभ्यो नमः स्वाहा जलो परम पूज्य गणिनी प्रमुक्षि ज्ञानमती माता जी की जय। जय। ये श्रुति ज्ञान महोत्सव शुद्ध ज्ञान की देवी के समक्ष और भगवान की प्रतिमा के छत्र छाया में किया जाता है कि हम सबके अंदर जो अज्ञान भरा हुआ है उस अज्ञान के पर्दे को हटाकर हम ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ें। इस भावना से जो हमारा स्वाध्याय चल रहा है प्रवचन निर्देश का ग्रंथ विद्वानों के लिए और साधारण मनुष्यों को विद्वान बनने के लिए इस ग्रंथ की रचना पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के द्वारा की गई है। इसमें 68 ग्रंथों का सार भरा हुआ है। इसको पढ़ने के बाद आपका शायद कोई भी प्रश्न अधूरा नहीं रहेगा। हर प्रश्न का समाधान, हर प्रश्न का उत्तर इसके अंदर छिपा हुआ है। आपने एक बार परीक्षा भी दी है और अभी तीसरा चैप्टर सम्यक दर्शन का चल रहा है। सम्यक दर्शन के प्रकरण में पेज नंबर 51 खोलें। सराग सम्यक दृष्टि अशुभ से ही बच सकता है, शुभ से नहीं। इसके अंदर समय सार के गाथा नंबर 97 की तात्पर्य वृत्ति टीका का उदाहरण देते हुए पूज्य माता जी ने बताया है कि सराग सम्यक दृष्टि जो भी होता है वह अशुभ कर्म के कर्तृत्व को छोड़ता है। माने जीव को पहले अपने भावों को शुभ बनाने के लिए अशुभ कार्य यानी 5 पाप, 4 कसाय, 7 व्यसन इनको छोड़ता है। तब वो धीरे धीरे व्यवहार चारित्र के द्वारा निश्चय चारित्र पर आता है। और वह निश्चय चारित्र कब होता है? वीतराग निर्विकल्प अवस्था में जब मुनिराज उपसम श्रेणी या क्षपक श्रेणी पर चढ़ रहे होते हैं तब शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को छोड़ देते हैं या छूट जाते हैं। क्योंकि जब आत्मा के ध्यान में लीन हुए तो उन्हें अपने शरीर का भान नहीं रहता, उन्हें अपने पिछी कमंडल का भी कोई भान नहीं होता और केवल आत्मा के अंदर ही लीन होते हैं। यही वीतराग अवस्था है, यही निश्चय सम्यक दर्शन है। पेज नंबर 52 पर इसी तरह से आत्मा की उपलब्धि वीतरागी को ही होती है। ये बात बहुत अच्छे ढंग से बताई है। पुनः ज्ञानी का लक्षण, ज्ञानी माने जो केवल शास्त्र जान गए हैं उनको यहाँ ज्ञानी नहीं कहा। यहाँ ज्ञानी किसको कहा है? समय सार का ज्ञानी, आत्मा का ज्ञानी, जो मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते, जो पूरी तरह से निर्विकल्प समाधि में लीन होते हैं, वही ज्ञानी कहलाते हैं। इसके लिए आचार्य श्री कुंद स्वामी ने जो कुछ रयण सार में कहा है उस गाथा को यहाँ दिया गया है। नाणी खवेई कम्मम नाण बलेणे दी
सुबोलये अन्नानि बिज्जो भेषजमहं जाने इदि न सदेवाही। बहुत अच्छी बात है, सबको समझने की है कि ज्ञानी पुरुष ज्ञान के बल से कर्मों का क्षय करता है, ऐसा जो कहता है वह स्वयं अज्ञानी है। कैसे अज्ञानी है? तो कहा कि कोई वैद्य है, मैं औषधि को जानता हूँ, ऐसा वो वैद्य कहे कि मैं औषधि को जानता हूँ और उस औषधि को न सेवन करे और न दूसरों को सेवन कराए, तो क्या रोग नष्ट हो जाएगा? यानी जैसे औषधि की ज्ञान मात्र से, जानने मात्र से रोग शांत नहीं हो सकता, उसी प्रकार से केवल ज्ञान है, मैं ज्ञानी हूँ, इतना कहने से कर्म नष्ट नहीं हो सकते। ज्ञान का फल है चारित्र। चारित्र को धारण करेंगे तभी ज्ञान सार्थक हो सकता है और तभी कर्मों का नाश हो सकता है। तो अभिप्राय यही है कि चारित्र को धारण करना ही समझो औषधि सेवन करने के समान है। तो ये बात सबको जानना है कि रत्नत्रयधारी दिगंबर मुनिराज, मुनि आरिका, क्षुल्लक क्षुल्लिका जो मोक्ष मार्ग में अग्रसर हैं, ये रत्नत्रयधारी ही सच्चे ज्ञानी होते हैं। ऐसा कहाँ कहाँ है? कुंद कुंद देव ने समयसार, प्रवचनसार, रयणसार इन ग्रंथों के अंदर कहा है। तो हमें निष्कर्ष निकालना है कि ज्ञानी कौन होता है। भाई देखो, आज आप गृहस्थ हैं, आप भी जब संतों के प्रवचन सुनते हैं, पूजाओं को पढ़ते हैं, करते हैं, तो उसके फलस्वरूप मन के अंदर सोचते हैं कि मैं भी अपनी शक्ति के अनुसार संयम को धारण करूं। पहले अष्टमूल गुण धारण करते हैं, अणुव्रतों का पालन करते हैं और आगे बढ़ते हैं, 12 व्रतों को लेते हैं, 2 प्रतिमा के, 3 प्रतिमा के, 4 प्रतिमा के, ऐसे 11 प्रतिमा तक व्रतों को पालन करके एक देश संयम धारण करके कर्मों की निर्जरा की जाती है। ये व्रत केवल दिखावे के लिए नहीं होते हैं, ये व्रत कर्मों की निर्जरा के लिए होते हैं। और कर्म निर्जरा इन व्रतों के पालन से इसलिए होती है कि जो परिणाम व्रतों से पहले थे उसकी अपेक्षा परिणामों में निर्मलता, विशुद्धता आती है, क्योंकि वहाँ धीरे धीरे पाप कर्म नष्ट होते हैं। तो कौन सा कार्य कर्मों की क्षण मात्र में निर्जरा करता है, इस बात को भी बताया गया है प्रवचन सार के अंदर। जम अन्नानि कम्मम खवेदि भवसय सहस्य कोडिम तम नाणीति गुत्तो खवेयि उस्सास में तेण। बड़ी सुंदर बात ये भी कही है कि अज्ञानी जिन कर्मों को सहस्रों करोड़ों भावों में जिन कर्मों की निर्जरा करता है, ज्ञानी 3 गुप्तियों के माध्यम से, कौन सा ज्ञानी? जिसके अंदर 5 समिति, 3 गुप्ति, 5 महाव्रत ये आ जाते हैं, तो 3 गुप्तियों से गुप्त होकर के वह सच्चा ज्ञानी उन कर्मों को क्षण मात्र में, उस सांस में तेणा माने श्वास लेने जितने समय में उतने कर्मों की निर्जरा कर लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो असली ज्ञानी है आत्मा में रमण करता है, राग द्वेष की तो बात ही बहुत दूर है, शरीर की भी खबर नहीं लेता, ऐसा बिल्कुल निर्मोही ज्ञानी मानव दिगंबर मुद्राधारी इस प्रकार से उच्छ्वास मात्र में 3 गुप्ति से गुप्त होकर के कर्मों की निर्जरा करते हैं। आज के मुनियों में 3 गुप्तियाँ संभव नहीं हैं। ये अंश मात्र, मुनियों में भी अंश मात्र गुप्तियाँ हैं, लेकिन पूर्ण रूप से गुप्तियों का पालन आज के मुनिराज भी उत्तम संगणन न होने के कारण
पालन नहीं कर सकते तो असंयमियों में, गृहस्थों में इन गुप्तियों को कैसे हम पा सकते हैं? नहीं हो सकती। यानी कि देश संयम का पालन कीजिए और पापों से बचिए, व्यसनों से बचिए, कसायों को कम करिए। इसी से जितनी बन सकेगी कर्मों की निर्जरा होगी। इस कथन से ये निष्कर्ष निकलता है कि वीतरागी त्रिगुप्ती से गुप्त महामुनियों को ही होती है। उसके पहले छठे गुण स्थानवर्ती मुनि सराग चारित्र वाले होने से सरागी ही हैं। तो सरागी से मतलब यहाँ गृहस्थ का राग नहीं है, पंचेंद्रीय विषयों का राग नहीं है, यहाँ भगवान जिनेंद्र की भक्ति का राग है। अपने व्रतों में अनुराग होना ये सराग अवस्था है। ऐसा सम्यक दर्शन के प्रकरण में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सम्यक दर्शन की परिभाषा और सैद्धांतिक दृष्टिकोण से बताया कि छठे गुण स्थान तक मुनि सरागी होते हैं। सातवें गुण स्थान से वीतरागता की श्रेणी पर चढ़ना शुरू होता है। तो इस बात को जान करके अपने योग्य आप गृहस्थ जन देश संयम का पालन करें, साधु जन अपने योग्य सकल संयम महाव्रतों का पालन करें और प्राणी मात्र के प्रति क्षमा, मैत्री, करुणा आदि का संदेश देते हुए अपने भावों को विशुद्ध बनाएं। हम किसी की ओर न देखें, दूसरा किस प्रकार से कर रहा है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। तो इस प्रकार से सम्यक दर्शन का प्रकरण आपके लिए बताया गया है। आज के इस क्लास का, अध्ययन का, स्वाध्याय का सार यही समझना कि आज के युग में क्षयोपशम सम्यक दर्शन सबको हो सकता है, गृहस्थों को भी हो सकता है, साधुओं को भी है। क्षयोपशम सम्यक दर्शन ही है। इस सम्यक दर्शन के द्वारा हम अपने भावों को पवित्र करते हुए क्षायिक सम्यक दर्शन की श्रद्धा रखते हुए भावना भाएं कि एक दिन हमें भी तीर्थंकर केवली शुद्ध केवली का पाद मूल प्राप्त हो और हम क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करके और हम भी एक दिन मोक्ष पद को प्राप्त कर सकें। जलो ऋषभदेव भगवान की जय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोग। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गहें सो पावें सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलो द्वाद सांग मई जिनवाणी माता की जय। अब गुरु भक्ति की ओर चलेंगे। पहले आचार्य श्री शांति सागर महाराज के चरण कमलों में अर्घ्य चढ़ाएंगे, पुनः पूज्य माता की पूजन करेंगे। उससे पहले आए हुए तीर्थयात्रियों को परम पूज्य गणी ज्ञानमती माता की दिव्य वाणी का रसास्वादन प्राप्त हो। माइक लगाओ। ऐसे हम निवेदन करते हैं पूज्य माता जी से। दूर दूर से यात्रीगण आए हैं, जो लोग भी बाहर भ्रमण कर रहे हैं मंदिर जी में आ जाएं। पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन प्रारंभ हो रहा है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 भव्यात्माओं, तीर्थ यात्रा, आप लोग तीर्थ यात्रा करते हुए अयोध्या आए हैं। तीर्थ का अर्थ क्या है, हम और आप इस चीज़ को समझें। जैन परंपरा के अनुसार संसारः तीर्यते अनेन असौ तीर्थः प्रकीर्तते, जिसके द्वारा हम और आप संसार समुद्र को पार करते हैं, संसार समुद्र से तिर जाते हैं। संसार समुद्र को पार करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, उसी का नाम है तीर्थ। ये तीर्थ की व्याख्या है। ऐसे तीर्थों की यात्रा करते हुए
आप 700 जन्मभूमि अयोध्या में आए हैं, सम्य शिखर की वंदना करते हैं, अनेक तीर्थों की वंदना करते हैं, भगवंतों की जन्मभूमि श्रावस्ती आदि की वंदना करते हैं। ये सब तीर्थ हमारे जीवन में आत्मा को पवित्र करने वाले हैं, आत्मा को पावन करने वाले हैं, आत्मा को परिणामों में विशुद्धि आती है और रत्नत्रय ग्रहण करने की भावना जागृत होती है। हमेशा ध्यान रखें, रत्नत्रय भाव तीर्थ है। रत्नत्रय को धारण करना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करना भाव तीर्थ है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से जिन्होंने अपनी आत्मा को शुद्ध किया, जहाँ जन्म लिया, जहाँ केवल ज्ञान पाया, जहाँ से मोक्ष पाया, ये सब तीर्थ कहलाते हैं। ऐसे इन द्रव्य तीर्थ और भाव तीर्थों को समझ करके और आप और हम सम्यक दृष्टि बने, ज्ञान की आराधना करें, स्वाध्याय करें, स्वाध्याय का नियम करें और कम से कम चारित्र में गृहस्थाश्रम में अनुवृत्ति बने, 8 मूल गुणों को धारण कर अनुवृत्ति बने, यही प्रेरणा। और भगवान सब देव के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। पूजन करेंगे। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पद साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामती हम अर्घ्य का थाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागराचार्य त्रय मुनिन्द्रेभ्यो अनर्घ्यप्राप्ति अर्घ्यं निरूपामति स्वाहा। जो लो परम पूज्य गणेंद्र प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी की जय। पूज्य माता जी की पूजन प्रारंभ हो रही है। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है। जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है। उनके श्री चरणों में आवानने स्थापन करते हैं। सन्निधि करण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता अत्र अवतरोत्तर 67 आह्वाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव षट् सन्निधिकरणं स्थापनम। ज्ञानवती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। मुझे अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है, तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निरूपामति स्वाहा। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं, लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरभित है आज मही। उसी ज्ञान की सौरभ लेने को आतुर मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे संसारता विनाशनाय चंदनम निरूपामति स्वाहा। जग के नश्वर वैभव से मैंने शाश्वत सुख था चाहा, पर तेरे उपदेशों से वैराग्य हृदय मेरे भाया। अक्षय सुख के लिए मुझे तेरा प्रवचन ही साधन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षयवत प्राप्ति अक्षतम निरूपामति स्वाहा। कामदेव ने निज बाणों से जब युग को था ग्रसित किया, तुमने अपनी कोमल काया लघुवय में ही तपा दिया। इसीलिए तब पद में आकर शांत हुआ मेरा मन है।
तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणदेव श्री ज्ञानवती मात्रे